अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कागान में, जो कि कागान वैली का सदर मकाम है और बड़ा इम्पॉर्टेंट एक स्टॉप है उन लोगों के लिए जो लोग आगे नारान या बाबूसर टॉप जाना चाहते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को तीन अहम बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनमें से कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं और कुछ टूरिस्ट की गाइडलाइन से रिलेटेड हैं। उनसे पहले मैं सबसे पहले आपको ये उन बातों से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर से चल रहे हैं तो लाहौर M2 से आप बुरहान इंटरचेंज के पास जिस वक्त बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करेंगे तो आप हज़ारा मोटरवे पे चढ़ेंगे और मानसहरा से उतरेंगे। फिर मानसहरा से उतरने के बाद रास्ता बालाकोट जो है आप कागान वैली में एंटर हो जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं आप। यहाँ पे अब मैं बता दूँ आप लोगों को कि अच्छी बातें क्या हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पे रोड बहुत अच्छा है, मतलब टूरिस्ट अगर अपनी कन्वेंस पे आना चाहें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आना चाहें तो रोड बहुत ओपन ब्रॉड है, सिक्योर लगता है। तो दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों को पूरी वैली में जिस वक्त आप ट्रैवल करेंगे बड़ी खूबसूरत सीनरी मिलेगी, जिसमें जैसा इस वक्त भी आपको नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स भी होंगी। ये मेरी राइट साइड पे रिवर कुनहार है। ये दरिया कुनहार आपको जो कि लुलूसर लेक से निकलता है, ये पूरी वैली में आपके साथ साथ चलेगा। इसके मनाज़र भी आपको बड़े खूबसूरत देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको लैंडस्केप यहाँ पे बड़ा अच्छा मिल जाएगा। ये एक बड़ी जो है वो खुशगवार चीज़ है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं। जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनके लिए जो है वो होटलिंग का अरेंजमेंट, जो भी मेन स्टॉप्स हैं जैसे कागान है, नारान है, बाबूसर टॉप है या इससे पीछे केवाई है, शुगरान है, पूरी वैली में आपको जो है वो होटलिंग अच्छी मिल जाएगी। ये पहले इतनी अच्छी सहूलतें नहीं थी होटल की, लेकिन अब ये होटल्स जो हैं वो टूरिस्ट के लिए बड़े अच्छे अवेलेबल हैं। ये चीज़ें हैं कुछ अच्छी हैं जो कि यहाँ से रिलेटेड है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि अच्छी नहीं हैं या बुरी हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि यहाँ के लोग जो मकामी हैं टूरिस्ट के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, पहली बात। यानी कि सम टाइम तो वो बदतमीज़ी की हद तक चले जाते हैं। और दूसरी बुरी बात यह है कि ये यहाँ पे सीज़न के नाम पे कहते हैं कि जिस सीज़न है तो इसी में हमने जो है वो कमाना होता है, तो जो टूरिस्ट से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाते हैं, जो कि जिसकी वजह से वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो कि सस्ता टूरिज़्म चाहते हैं और यहाँ पे आना भी चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ा मसला है कि वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो है वो जो महंगाई है यहाँ पे, ये जो है उनके लिए जो कि अच्छे शौकीन लोग हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे जो सीज़न जिसमें जून जुलाई अगस्त के महीने आते हैं, इनमें तो ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा यहाँ पे कोई ऐसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए प्राइसेस के लिए, होटल के रेंट्स के लिए, जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई नहीं नज़र आई, लेकिन होनी चाहिए। दूसरी बुरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको होटल बहुत ज़्यादा है, खाने के स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद अच्छा खाना खाने के लिए आपको जो है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा खाना खाने के लिए आपको एक अच्छा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये समझें कि हर होटल पे आपको अच्छा खाना मिल जाएगा तो शायद ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे केयरलेसली जो है वो खाना जो है वो सर्व किया जाता है, तैयार किया जाता है। तीसरी बुरी बात यह है कि यहाँ पे टूरिस्ट तो अपनी जगह पे, जो लोकल लोग हैं उन्होंने भी कोई सफाई का इंतज़ाम किसी भी जगह पे हमें जो है वो खातिर खा नज़र नहीं आया, जो कि एक टूरिस्ट के लिए भी अट्रैक्शन होनी चाहिए और वैसे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हमें जगह जगह पे जो है वो चीज़ें बिखरी, कूड़ा करकट और इस तरह की चीज़ें जो है बिखरी नज़र आई, ये भी एक हमें बुरी बात है। अब मैं कुछ चीज़ें जो है वो टूरिस्ट को गाइड भी करना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जब भी यहाँ पे आने के लिए प्लान करें तो आप जहन में रखें कि वो पब्लिक हॉलीडेज़ जिनमें आप जैसे ईद हो गई
या कोई और पब्लिक हॉलीडेज़ जैसे 14 अगस्त होगी, उन पब्लिक हॉलीडेज़ में कभी भी आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। उस रश की वजह से जो आपकी सारी एक्साइटमेंट है टूर की, वो सारी की सारी जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने आना है तो पब्लिक हॉलीडेज़ में ना आए, उसके अलावा आएँ। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, ये जो सीज़न है जून जुलाई अगस्त जिसको हम कहते हैं, इसमें कोशिश ये करें कि वीकेंड पे आप लोग ना आए यहाँ पे। वीकेंड से मुराद ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे जो है वो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, और अगर आप आना चाहते हैं तो वीक डेज़ में पॉसिबल हो तो आपके लिए यहाँ पे आएँ। उसका फ़ायदा ये होगा, आपको रश भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको होटल्स भी आसानी से मिल जाएंगे, और आपके लिए मूव करना भी जो है वो बाकी प्लेसेस पे आसान रहेगा। और इसके अलावा जो है एक और गाइडलाइन मैं टूरिस्ट को देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो सेल्फ़ ड्राइव करके आते हैं, अपनी गाड़ियों पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने जगह जगह पे लिखा हुआ देखा है टूरिस्ट के लिए वार्निंग कि द रोड इज़ हिली, डोंट बी सिली। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये रोड हिली रोड है, ज़ाहिर है जितना भी अच्छा बना हुआ है उसके बावजूद अगर आप जो है वो केयरलेसली ओवरटेकिंग करेंगे, या जिस जगह पे रश है, ट्रैफिक जैम हो रही है, आप अपनी लाइन तोड़ेंगे, तो आप ना सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बल्कि बाकी उन लोगों के लिए भी जो लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लिहाजा ये भी जो है वो आपको जो है यहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। फिर यह है कि अगर आप फैमिली के साथ अपने बच्चों को साथ लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर जो है वो हर जगह पे मिलेगा, रिवर का व्यू, तो बच्चों को जो है आपने अनअटेंडेड बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको अपनी निगरानी में, अपनी जो है वो कस्टडी में अपने सामने रखना है। बाकी जो कागान है, बाकी जगहों की तरह ये भी एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पे भी खूबसूरत सीनरी है, माउंटेन, रिवर का व्यू बहुत प्यारा है। वैली इटसेल्फ ये बड़ी खूबसूरत है। बैकग्राउंड पे जो है हमें जो है वो स्नो कैप्ड जो है माउंटेन्स भी यहाँ पे मिलेंगी, और यहाँ को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे स्टे करें 1-2 दिन, तब आप यहाँ पे इसको ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर आप यहाँ पे टाइम दिए बगैर गुजरेंगे तो शायद इतना इंजॉय ना कर सकें। तो थैंक यू जी, मेरी तरफ से यही आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।